बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग क्लास 5 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जितने भी पेजेस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सो वो वीडियोस वॉच करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसी के अंदर जो है ना मैं सारे साइंस की जो है ना प्लेलिस्ट लगा दूंगी, उसमें आपको सारी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी इजीली। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। ठीक है, अब कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस के दरमियान में फर्क के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टेजियस डिजीजेस और नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस कौन सी होती हैं? ठीक है, वो डिजीजेस जो कि एक से दूसरे को लग सकती हैं, ठीक है, वो होंगी हमारे पास कॉन्टेजियस डिजीजेस। नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस वो होती हैं जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, सो कॉन्टेजियस डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टेजियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय टिनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स। अब जो कॉन्टेजियस डिजीजेस होती हैं वो बीमारियां लगती हैं उन जरासीमों से जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? जर्म्स, जरासीम कहलाते हैं। ठीक है, सो जो बीमारियां जरासीम की वजह से फैलती हैं उनको हम लोग कॉन्टेजियस डिजीजेस बोलते हैं, और ये ट्रांसफरेबल डिजीजेस हैं। देन हमारे पास है दे कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। और कॉन्टेजियस डिजीजेस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकती हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जरिए। अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पास होते हैं वो तरीके जिनसे जो है ना डिजीजेस, ये जो जर्म्स होते हैं ना, एक से दूसरे में फैलते हैं। जैसे बाय एयर हो गया, ठीक है, हवा के जरिए भी जो है ना जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट करने से भी जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और नाकिस गिज़ा खाने से भी जर्म्स एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह जो है ना अगर किसी ऐसे एल पर्सन ने किसी चीज को छुआ है, ठीक है, जो कि पहले से बीमार था, अफेक्टेड था, तो वो जब किसी भी चीज को टच करेगा, चाहे वो डोर है, ठीक है, चाहे विंडो है, कार है, तो वो उसको टच करेगा, और आप जाके उसको जब टच करोगे तो आपको भी वो जर्म्स हाथों के जरिए आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे बॉडी में। सो ये हमारे पास कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं। Some examples of contagious diseases are influenza, chickenpox and measles। ठीक है, contagious diseases हमारे पास examples कौन कौन सी? इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, और चिकन पॉक्स हो गया जो आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना दाने निकल आते हैं, और मीजल्स हो गया। मीजल्स जो है ना रेड स्पॉट्स की तरह हमारी बॉडी पे लग जाता है, जैसे कहते हैं खसरा, उर्दू में बोलते हैं उसे। ठीक है, सो ये बीमारियां हमारी जो है ना स्प्रेड होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इनको कॉन्टेजियस डिजीजेस बोला जाता है। अब चलते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस की तरफ। नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स। अच्छा, ये डिजीजेस जो है ना, जो नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस हैं, ये जर्म्स की वजह से नहीं फैलती। ठीक है, जर्म्स की वजह से ये पैदा भी नहीं होती, लगती भी नहीं है। दे कैन नॉट पास फ्रॉम person to person and can develop due to genetic conditions, a bad diet or an unhealthy lifestyle। अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन जो है ना ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है, और ये जेनेटिक कंडीशंस की वजह से आपकी जो है ना हाइजीन अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है, आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, और उस वजह से ये आपको बीमारियां लगती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी होगी? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस आर डायबिटीज, कैंसर एंड हार्ट अटैक। मीन्स आप अगर अच्छा नहीं खा रहे हो, आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है ना वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी, अनहेल्दी होती जाएगी, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल अनहेल्दी है। उस वजह से आपको जो बीमारियां लगेंगी वो कौन सी होगी? डायबिटीज, यानी कि शुगर हम लोग बोलते हैं इसको, कैंसर को आप लोग जानते हो, और हार्ट अटैक बोला जाता है दिल की बीमारी को। ठीक है, जिनको दिल का दौरा पड़ता है। तो ये बीमारियां एक से दूसरे को नहीं लगती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीजेस एंड देयर ट्रांसमिशन। ठीक है, हम लोगों ने जो कॉन्टेजियस डिजीजेस पढ़ी हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और मीजल्स हो गई, इनसे हम लोगों ने कैसे बचाव करना है और उनका ट्रांसमिशन वो एक से दूसरे तक कैसे फैलती हैं। ठीक है,
So prevent the spread of diseases, it is important that we keep ourselves, our homes and our surroundings clean. ठीक है, अगर हम लोगों को बीमारियों से बचना है और बीमारी के फैलाव से बचना है तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को, अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखें, क्लीन रखें. यू शुड ऑल्सो, और हम लोगों को क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर, स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड हैंडलिंग फूड एंड आफ्टर विजिटिंग द बाथरूम टू रिमूव एनी जर्म्स ऑन देम. सबसे पहले हम लोगों के लिए जो सफाई निस्फ ईमान है, इस्लाम में यही बोला गया है. ठीक है, हमारे नबी ने आज से कितने 100 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि सफाई निस्फ ईमान है. तो ये आज साइंस हमें बता रही है. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने हाथ जरूर धोने हैं साबुन के साथ और पानी के साथ, स्पेशली जब हम खाना खा रहे होते हैं या हम लोग कोई भी फूड आइटम जो है ना हाथ में उसको ले रहे होते हैं. ठीक है, या वॉशरूम से हम लोग बाहर आ जाते हैं, अपना बाथरूम अटेंड कर लेते हैं ना, तो वो जर्म्स जो है इनको रिमूव करने के लिए हम लोग को जरूर हैंड वॉश करना चाहिए. ठीक है, सेकंड हमारे पास है कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज एंड कफ, यूज अ टिश्यू और अ हैंडकरचीफ टू ब्लो योर नोज. यू कैन ऑल्सो कवर योर नोज एंड माउथ इन योर बेंट एल्बो. इसमें हमें बताया जा रहा है कि हम लोगों को अपना मुंह और अपनी नाक जो है ना कवर करनी चाहिए जब हम लोगों को छींक आती है या खांसी आती है. ठीक है, ताकि जो हमारे मुंह से या हमारी नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जम से भरे हुए होते हैं और वो आगे ट्रांसफर ना हो. और हम लोगों को टिश्यू या एक हैंडकरचीफ यूज करना चाहिए. ठीक है, अब हैंडकरचीफ रुमाल को बोला जाता है. ठीक है, ये टिश्यू या रुमाल आपके पास होना चाहिए जब भी आपको फ्लू लगता है. ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है, उससे अपनी नोज को कवर कर लेना है ताकि आगे ड्रॉपलेट्स ना जा सके. और हम ये तरीका भी आजमा सकते हैं कि जब भी हमें छींक आती है या कफ आता है तो हम अपनी एल्बो को टेढ़ा करके ना ऐसे एल्बो को अपने मुंह के ऊपर रख सकते हैं. ठीक है, तो इससे जो है ना हमारा मुंह और नोज जो है ना कवर हो जाएगा, तो जर्म्स आगे नहीं फैलेंगे. फिर हमें बताया गया अवॉइड टचिंग और शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, टॉवल्स, हैंडकरचीफ्स और फूड विद एनी वन हु इज इल. ठीक है, हम लोगों को अपनी जो टॉयज हैं या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टॉवल हो गए, टॉयज हो गए, हैंडकरचीफ हो गए, खुराक के कोई भी फ्रूट हो गया या कोई भी खाने की चीज है, चाहे वो आप बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खाने की चीज है, वो हम लोगों ने किसी भी जो है ना, अगर हम लोग बीमार है, ठीक है, तो हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना है. अगर कोई और बीमार है तो हमने उसका भी यूज नहीं करना है. ठीक है, इस तरह हम लोग जर्म्स को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, क्योंकि जर्म्स इन्हीं चीजों को यूज करने से हम तक आ सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने उन चीजों को ना तो टच करना है और ना शेयरिंग करनी है. अगर हम बीमार है तो हमने दूसरों का ख्याल रखना है, अगर कोई और बीमार है तो हमने फिर ख्याल रखना है कि उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके टॉयज को हमने टच नहीं करना. फिर हमारे पास है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स एंड मॉस्किटो नेट्स. ठीक है, हम लोगों को मच्छर भगाने के लिए उसके कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं. ठीक है, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट्स आए हुए हैं, तो उसकी वजह से मॉस्किटो हम लोगों तक नहीं आ सकता, हमें बाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं. मलेरिया के तरह के बहुत ज्यादा जो जर्म्स हैं, बीमारियां हैं, वो हमारे ऊपर नाफिद कर देता है. और हम लोगों ने मॉस्किटो नेट्स भी यूज करनी है, मींस मच्छरदानी भी यूज करनी है मॉस्किटो से खुद को बचाने के लिए, मच्छरों से खुद को बचाने के लिए. फिर हमें बताया गया है कीप योर होम वेल वेंटिलेटेड एंड अलाउ सनलाइट टू एंटर एज दिस कीप्स द एयर ड्राई एंड किल्स जर्म्स. ठीक है, इसमें बताया गया है कि हम लोगों को अपने घर को हवादार बनाना चाहिए और सनलाइट को भी अंदर आना मतलब इतनी उसको भी अलाउ होना चाहिए. कोई हम लोगों को विंडो ओपन कर देनी चाहिए, पर्दे आगे से हटा देने चाहिए ताकि थोड़ी सी जो है ना सूरज की रोशनी भी हमारे कमरे को पड़ सके, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से जो है ना एयर जो है वो ड्राई हो जाती है और जर्म्स उसमें से जो है ना वो किल हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि कमरा जो है ना अक्सर मॉइस्ट हो जाता है, नमी से भर जाता है. ठीक है, तो उसमें जर्म्स बहुत ज्यादा फैलते हैं. ठीक है, नमी में जर्म्स बहुत ज्यादा पैदा भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं. ठीक है, सो उसको नमी को खत्म करने के लिए सूरज की रोशनी को अंदर आना अलाउ करना चाहिए ताकि वो जर्म्स को, एयर को ड्राई करेगा तो जर्म्स ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगे. यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू कीप फ्लोर्स, किचन्स एंड बाथरूम्स क्लीन एंड जर्म फ्री. हम लोगों को डिसइंफेक्टेंट्स को जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे जब हम लोग अगर सफाई कर रहे हैं अपने फर्श की, ठीक है, अपने रूम की फ्लोर्स की, किचन की, ठीक है, बाथरूम्स की,
तो उनको क्लीन करने के लिए हम लोगों को डिसइंफेक्टेंट्स यूज करना चाहिए और जर्म फ्री, ताकि हम लोग रह सके, ठीक है, जरासीम इससे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड चीजें जो है ना उनको डिसइंफेक्शन वाली कोई भी हम लोग मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे फिनाइल हो गया, डेटॉल हो गया, तो उस तरह उनसे हम लोग जब सफाई करते हैं ना तो जर्म्स किल हो जाते हैं। Prevent water stagnation in and around your house as mosquitoes breed in stagnant water। ठीक है, हम लोगों को जो गंदा पानी होता है उसको खड़ा होने से बचाना है, ठीक है, और उससे जो है ना आपको पता है कि उनमें मच्छरों की जो है ना ब्रीड बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है, तो हम लोगों को पानी को इकट्ठा होने से बचाना है, ठीक है। वो पानी जब स्टोर हो जाता है उस पर मच्छर जो है ना वो अच्छे से अफजाइश पाते हैं और उनकी ब्रीड बढ़ती है, उनकी ज़ाद बढ़ती है, और इस तरह मच्छर जब ज़्यादा होते हैं तो बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। हम लोगों ने पानी को स्टोर नहीं करना है, जहाँ पर भी पानी खड़ा है, ठीक है, चाहे वो गंदा है या साफ़ है, उसमें मच्छरों ने उनकी अफजाइश बहुत जल्दी होती है, सो हम लोगों ने पानी को स्टोर नहीं करना है, पानी को फ़ौरन गिरा देना है। अगर हम लोग जो है ना बाल्टियाँ भर रहे हैं तो उनको या तो कवर करें, या फिर अगर वो कवर नहीं की हुई आपने ना तो वो पानी आप स्टोर ना करें, क्योंकि उस पर जो है ना मॉस्किटोज बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, ठीक है। डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली, कीप ऑल गार्बेज बिन्स कवर टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग इन देम। अच्छा, अब हम लोगों के कचरे की बारी आ गई। कचरे को जो है ना हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्पोज करना है, उसको गिराना है कचरे को, ठीक है, और सारा जो कचरा है उसको हम लोगों ने डस्टबिन में डालना है और कवर कर देना है, ताकि जो इंसेक्ट्स है ना वो उनकी आबादी ना बढ़ सके। अगर कचरे हम लोग जो है ना उसको डस्टबिन में ही नहीं डालते, बाहर डालते हैं, तो बाहर का एरिया भी गंदा हो जाता है और इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज इस तरह के इलाके में, और फ्लाइज हो गई, वो बहुत जल्दी जो है ना अफजाइश पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कचरे को डस्टबिन के अंदर डाल के उसके ऊपर कवर लगा देना चाहिए, ताकि इस तरह के इंसेक्ट्स की ब्रीड जल्दी ना बढ़ सके। फिर हमारे पास है डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड स्पेशली फ्रॉम रोड साइड हॉकर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बाहर का खाना होता है, सड़कों के किनारे बिखरे होते हैं, ठीक है, जो रेड़ों पे लगा होता है, वो अनकवर फूड हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। चाहे घर में भी अगर आप लोग जो है ना प्लेट में खाना रख के उसको कवर करना भूल गए हो और थोड़े टाइम बाद आपको याद आता है कि मैंने कुछ रखा था, मैं वो दोबारा खा लूं, तो आपको नहीं पता कि किचन में उसके ऊपर क्या घूम के चला गया, कोई कॉकरोच चला गया है, मच्छर घूमे हैं, फ्लाइज उसके ऊपर बैठी होंगी। सो घर में भी अनकवर फूड आप लोग ना खाएं, और स्पेशली बाहर रेड़ों वाली चीजें भी आप लोग ना खाएं। नेक्स्ट हमारे पास है मेक श्योर द वाटर यू ड्रिंक इज फिल्टर्ड एंड अनकॉन्टेमिनेटेड। और हम लोगों को ये श्योर होना चाहिए कि जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो फिल्टर्ड है और बिल्कुल भी गंदगी से पाक है, ठीक है, गंदा पानी नहीं है, हम लोग साफ पानी पी रहे हैं। तो इन सारी वजूहात के जरिए हम लोग खुद को जो है ना कॉन्टेजियस डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। सो कोविड-19 जो है ना बहुत ही एक ऐसी बीमारी हम पे आई थी कि हम लोग उस वक्तों में जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा इससे डर गए थे, बहुत ही भयानक कोई आई थी, ठीक है, और सब लोग बहुत ज्यादा उससे डर गए। और ये कोविड-19 एक वायरस था, इसका जो रिस्पॉन्सिबल था ना इसकी स्प्रेड में, इसको स्प्रेड होने में, वो एक वायरस था। अब इससे बचाव के तरीके हम लोग पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू स्टॉप कोविड-19 फ्रॉम स्प्रेडिंग, मेक श्योर टू टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर हम लोगों ने कोविड-19 से बचना है, उसके फैलाव से बचना है, तो हम लोगों को ये कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो क्या है कि कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर फ्रॉम एवरीवन इवन इफ दे डू नॉट सीम सिक। हम लोगों को 1 मीटर का फासला रखना चाहिए एक दूसरे से, किसी भी इंसान से, चाहे वो आप लोगों को बीमार नहीं भी लग रहा है ना तो 1 मीटर उससे दूर होना चाहिए, ठीक है, सबसे, कोई भी है ना उनसे आप लोगों ने 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखना है। सेकेंड हमारे पास है वेयर अ मास्क व्हेन यू आर आउट इन पब्लिक स्पेशली इफ यू कैन नॉट फिजिकली डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल। हम लोगों को मास्क जो है ना जरूर पहनना चाहिए अगर हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली अगर हम लोग जो है ना फिजिकली डिस्टेंस जो है ना किसी से मिलने के लिए, जैसे अगर हम लोग कहीं शादी पे गए हैं, कहीं पार्टी पे हम लोग जा रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, ईद है, हम लोग लोगों से डिस्टेंस बरकरार नहीं रख सकते, हम लोगों ने फिजिकली उनसे मिलना है, हैंडशेक करना है, ठीक है, हग करना है, अगर ईद है तो ईद मिलते हैं सब,
सो उस हालत में हम लोगों ने स्पेशली मास्क पहनना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑप्शन फॉर ओपन वेल वेंटिलेटेड एरियाज रादर देन क्लोज्ड वंस। ठीक है, हम लोगों को खुले इलाका जो है ना, क्लोज इलाके से ज्यादा जो है ना खुले इलाके को चूज करना चाहिए जो ओपन हो। ओपन अ विंडो व्हेन यू आर इनडोर्स। अगर हम लोग किसी बंद कमरे में हैं या बंद घर में हैं तो हम लोगों को खिड़की जरूर खोलनी चाहिए। ठीक है, वॉश एंड सैनिटाइज योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। हम लोगों ने अपने हाथ बार बार धोने और सैनिटाइज करने हैं सैनिटाइजर से। ठीक है, कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम लोगों ने जरूर हैंड भी वॉश करने और सैनिटाइज करने हैं। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, ऑल्सो फॉलो इम्यूनाइजेशन एडवाइस गिवन लोकली। ठीक है, हम लोगों को खुद को जो है ना वैक्सीन लगानी है। ठीक है, कोविड-19 की हम लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि हम लोगों ने खुद को वैक्सीनेट कर लिया है। ठीक है, और हम लोगों ने जो है ना एडवाइस भी लेनी है डॉक्टर से। ठीक है, कि हम लोगों ने और क्या करना है, वैक्सीनेशन हम लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एडवाइस के बिना हम लोग कुछ पता नहीं चल सकता। तो डॉक्टर की एडवाइस कंपल्सरी है। When you cough or sneeze, cover your mouth and nose with a tissue or your bent elbow. हम लोगों ने जब भी खांसी या छींक आती है ना तो हम लोगों ने अपने मुंह को और नाक को टिश्यू पेपर या अपने एल्बो को बेंड करके ना, अपनी कोहनी को बेंड करके बचाव करना है। ठीक है, ताकि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ट्रांसमिट ना हो। स्टे एट होम इफ यू फील इल। अगर आपको पता चल रहा है कि आप आज ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, बीमार हैं, तो आप अपने घर में रहें। सो ये थी हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ पोलियो वायरस की तरफ। ठीक है, अब पोलियो वायरस के जो है ना उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट पोलियो इज वैक्सीनेशन। ठीक है, पोलियो से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, वो है उसकी वैक्सीनेशन। Sanitation, access to clean water and increased hygiene standards are also crucial in lowering the risk of poliovirus transmission. ठीक है, हम लोगों को वॉशरूम के इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, सैनिटेशन का हम लोगों ने अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, वॉशरूम को यूज करना है, अच्छे से अपनी सफाई करनी है, अपने हैंड वॉश करने हैं, सारे जम्स को खत्म करना है। पानी जो है ना हम लोगों को साफ पीना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को इतनी एक्सेस होनी चाहिए कि हम क्लीन वाटर पिए। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड हाइजीन स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि हमारे जो रहन सहन के उसूल है उनको हम लोग अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। ठीक है, इनसे जो है ना हम लोग पोलियो के वायरस को कम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। सो इसमें हमें बताया गया है microorganisms are very useful and important in our daily lives. They are not only present inside our body and help in digestion but are also used in the production of a variety of food products and medicines. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद हैं और हमारी डेली लाइफ जो हम लोग गुजारे हैं उसमें बहुत ज्यादा अहम भी हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते लेकिन हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। ठीक है, हजम करने में जो हम लोग खा रहे होते हैं, और ज्यादातर ये हम लोग जो वैरायटी ऑफ फूड यूज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनमें भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है और कुछ मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास है चीज एंड कर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मिल्क। यीस्ट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर अ नंबर ऑफ बिग फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम बताया गया चीज, पनीर और कर्ड जो दही होता है, ठीक है, वो दोनों जो है ना मिल्क के ऊपर बैक्टीरिया का एक्शन होता है, उसकी वजह से ये दोनों चीजें बनती हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है ना, हम लोग बुरे वाले बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दूध के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर मिला देते हैं, सिरका या नींबू हो गया या थोड़ा सा दही लगा देते हैं ना, तो वो जम जाता है उससे दही, और उससे पनीर भी बना सकते हैं बिगड़े हुए दूध से। ठीक है, और खमीर जो होता है ना उसे यीस्ट बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत सारे बेकरी के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, और यीस्ट भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, सो ये मुफीद है। फिर हमारे पास है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स which can cure diseases by killing microorganisms. अब बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स हेल्प करते हैं डिजीजेस के जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में। ठीक है, तो जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने में ये एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से बनी होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक वैक्सीन्स दैट
आधी बात है, आधी ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वैक्सीन्स भी बनाते हैं, ठीक है। वैक्सीन्स में यूज होते हैं और वैक्सीन्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, और वो वैक्सीन्स ह्यूमंस और एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। The bacteria present in roots serve as a natural fertilizer. They absorb nitrogen from the atmosphere, which is essential for plants. बैक्टीरिया जो है वो अगर रूट्स के अंदर प्रेजेंट है ना फर्टिलाइजर की फॉर्म में, ठीक है, तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर हो जाएगा जिससे पौधे अच्छी तरह से निकल सकते हैं, उग सकते हैं, उनकी जो है ना अफजाइश अच्छे से हो सकती है, क्योंकि वो जो है ना नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से जो है ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, ठीक है। Microorganisms such as bacteria and fungi feed on dead and decaying bodies of plants and animals and convert them into simpler substances. Some bacteria are also useful in decomposition of sewage and other waste in water. Microorganism जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये डेड प्लांट्स एनिमल्स की जो है ना जो खराब हो जाता है, गल सड़ जाते हैं उनकी बॉडीज, उन पे ये फीड करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। उनको खा के ये बढ़ रहे होते हैं और उनको जो है ना वो क्या करते हैं आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इस तरह जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो सीवरेज को भी डिकम्पोज कर देते हैं, मींस वो गंदगी को खा जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह गंदगी भी कम हो जाती है और जो अदर वेस्ट पानी में होते हैं उसको भी जो है ना वो लोग डिकम्पोज कर लेते हैं, खराब मतलब नहीं होता है वो, ठीक है। सो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको जरासीम को किल कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने स्कूल का नेम, अपना नेम, ताकि मुझे पता चल सके, अपनी सिटी का नेम, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन सी सिटी से और कौन से स्कूल से मुझे वॉच कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।